हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मेरे दोस्त। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एहतशाम भाई का जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बहुत नॉलेजेबल बात की थी। तो आप सब लोगों ने मुझसे ये बार बार रिक्वेस्ट की कि इनको दोबारा बुलाएं। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि यार बहुत काम के आदमी है, इनको पकड़ के रखना। तो उसी तरीके से मैंने इनको दोबारा बुला लिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इनसे सवाल करेंगे वही आप वाले कि आप सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे ये कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किस तरीके से आसानी से शेंजन आ सकते हैं और शेंजन से पुर्तगाल आ सकते हैं। हमें वीज़ा हासिल करने का हमारी कंट्रियों से आसान तरीका क्या है, क्या दो दो तीन तीन बार रिफ्यूज़ होने के बाद भी हमें शेंजन वीज़ा मिल सकता है। ये सारी मालूमात हम लेंगे अभी एहतशाम भाई से। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी जो चैनल देखा तो नीचे लोगों के कमेंट देखे तो आपने बोला नहीं मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग हवाले से। तो आज आप बता रहे थे कि दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला आप बात करेंगे कि शेंजन वीज़े पे आप हम किस तरीके से यहाँ यूरोप आ सकते हैं, किस तरीके से शेंजन वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या होना ज़रूरी है और वो क्या गलतियाँ हैं कि जो हम अवॉइड करें। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब हम एजेंट के पास जाते हैं वो तो अपनी फ़ीस ले लेता है, ठीक है, वो हमारी फाइल भी तैयार कर देता है, लेकिन चूंकि वो उसका खुद का काम नहीं होता तो वो उसमें से वो गलतियां रिमूव नहीं कर पाता जो उसे करनी चाहिए। और आजकल आपको पता है हर आदमी जो है वो एक ऑफिस खोल के बैठ गया, ये इजीएस्ट वे है टू मेक मनी। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि किस तरीके से हम यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो ना हो। जी थैंक यू वेरी मच मुर्जा भाई, आपने मुझे दोबारा बुलाया और टाइम दिया, और शुक्रिया आप नाजरीन का। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको ये इंश्योर कराता हूँ कि टू रेलिवेंट होगी और आपके टाइम की वर्थ होगी। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखें, इल्म और विजडम में दो चीज़ों में फ़र्क है। इल्म ये चीज़ है कि कहाँ पे क्या बात बोलनी है, और विजडम ये चीज़ है कि कहाँ पे क्या बात नहीं बोलनी। मैं पकड़ लेता हूँ आपको। तो इट्स ओके। तो इसी तरह जब यूरोप आने के लिए वीज़ा अप्लाई करने के जो रास्ते हैं वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन से रास्ते नहीं अपनाने। ठीक है। तो सबसे पहले तो डंकी का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना। सुन ले मेरे दोस्तों, ये डंकी का रास्ता जान ले लेता है, ये आसान नहीं है। आपकी जो है वो बहुत बहुत मुश्किल रास्ता है। मैंने लोगों को देखा और मैं एहतशाम भाई सॉरी आपकी बात काटूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला लंदन में भी जिन्होंने अपने मुझे जिस्म दिखाया और उनके जिस्म पे इतने गहरे गहरे निशान थे। तो मैंने पूछा ये हुआ क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये बल्गारिया, हम बॉर्डर पे पकड़े गए थे तो बल्गारियन जो है वो कुत्ते छोड़ते हैं। जी, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, डंकी का ख्याल ज़हन से निकाल दें। अपने घर में जैसी मिल रही है ना वो फिर भी ठीक है, ये रास्ता बिल्कुल नहीं इख्तियार करना, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने किसी डन बेस वाले एजेंट के पास नहीं फंसना। कंसल्टेंट और एजेंट में फ़र्क होता है। कंसल्टेंट आपको गाइड करता है, रहनुमाई करता है, काम आपने खुद करना है। और सबसे अच्छी बात मुर्जा भाई ने स्टार्ट में जो कर दी कि जो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने खुद भी तवज्जो देनी है, और खुद कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे आपने तवज्जो देनी है मैं वो शुरू करता हूँ। यहाँ पे आने के लिए पुर्तगाल में या यूरोप में दो तीन रास्ते हैं, लीगल तरीके। सबसे पहले हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा पे। शेंजन वीज़ा पे बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, लेकिन मैं आपको आज टू दी पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल। मैंने जितने भी लोगों को हेल्प आउट किया है शेंजन वीज़ा अप्लाई करने में, अल्हम्दुलिल्लाह एक का भी शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। मेरे खुद 4-5 दफ़ा शेंजन वीज़ाज़ लगे और मैंने खुद अप्लाई किए, और मेरे हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली बड़े जल्दी लग गए, ठीक है। हमारे एक दोस्त खालिद भाई भी अभी हमारे साथ बैठे हैं, उनका भी आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। उन्होंने भी वीज़ा अप्लाई किया और उनका भी लग गया। उन्होंने भी किसी एजेंट से हेल्प नहीं ली, क्योंकि टेक्निकली कुछ बारीकियां जो होती हैं चीज़ों का उनका पता होना चाहिए। तो मैं वन बाई वन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा होमवर्क ये करना है कि कौन से कंट्री का अप्लाई करना है। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट एक्सेप्टेंस रेशियो है, डिफरेंट रिजेक्शन रेशियो है। तो भाई ये सारा डाटा गूगल पे अवेलेबल है। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च खुद करें कि कौन से कंट्रीज़ वीज़ा ज़्यादा दे रहे हैं, कौन से कंट्रीज़ वीज़ा कम दे रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ कंट्रीज़ की वीज़ा रेशियो तो 90% 97% शो होती है, लेकिन जब उनके स्टैट्स में जाते हैं तो पता चलता है कि 2021 में सिर्फ उसमें 300 वीज़ा एप्लीकेशनें थी, जिसमें से 250 को वीज़ा मिल गया। और आप जिस कंट्री का ज़्यादा भेड़ चाल चली होती है, लेट्स से आजकल कह रहे हैं जी स्पेन बहुत वीज़े दे रहा है पाकिस्तान में,
तो स्पेन की अगर आप 2021 की वीज़ा रेशो देखें तो लगभग 11,500 के करीब वीज़ाज अप्लाई हुए और 4,500 वीज़ा इशू हुए। तो उनकी सक्सेस रेशो ओनली 40% है, लेकिन 4,500 लोगों को वीज़ा मिला, जिसकी वजह से एक हवा चल जाती है कि ये कंट्री वीज़े दे रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से स्पेसिफिकली अगर है तो आपने देखना है कि किस कंट्री की एम्बेसी यहाँ पे है, किसकी नहीं है, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आप प्रेफरेबली उस कंट्री का करें जिस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़े लिखे हैं और इंटरव्यू कंफर्टेबली दे सकते हैं तो आपको डेफिनेटली वो कंट्री चूज़ करना चाहिए जो इंटरव्यू लेते हैं। जिस तरह जर्मनी पाकिस्तान से इंटरव्यू ले रहा है, हंगरी पाकिस्तान से इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर एम्बिग्विटी कोई वीज़ा ऑफिसर को है भी तो वो आपका इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपका मैंने बता दिया अपॉइंटमेंट लेने का। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, जब आप फाइल प्रिपरेशन में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कवर लेटर। ये मुझे दे दें थोड़ी देर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कवर लेटर। कवर लेटर में क्या है कि अक्सर लोग और एजेंट मैं कहूँगा या कंसल्टेंट लोग भी, वो भी क्या करते हैं कि नेट से एक्सटेंडेड फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और आपको दे देते हैं। और जब आपकी वो फाइल वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है और वो सबसे पहले देखता है और वो मुस्कुराता होगा कि फिर कॉपी पेस्ट वाला कवर लेटर आ गया। ठीक है, तो वहीं से वो आपका एक इमेज बन जाता है आपकी फाइल का। तो मेरे भाई कवर लेटर अपना खुद लिखें। कवर लेटर में आपने अपनी जेन्युइन रीज़न देनी है कि मैंने क्यों जाना है, मेरे लिए जाना क्यों ज़रूरी है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मेरा फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, ये सारा कुछ लिखना है। जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने शेंजन कंट्री इसी साल अप्लाई किया वीज़ा, तो उसमें मैंने लिखा कि मैं दुबई 2020 एक्सपो पे गया था, वहाँ पे मेरे 100 कंट्री के लोगों से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे मुझे इस कंट्री के बारे में पता चला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आई थॉट कि मैं विज़िट करना चाहता हूँ इस कंट्री का। तो मेरा ये बिज़नेस प्रोफाइल है, मेरा ये अर्निंग है, ये मेरा सो एंड सो इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो मुझे वीज़ा इशू किया जाए। तो मेरा उन्होंने इमीडिएटली वीज़ा इशू कर दिया। तो ये होता है, आपने कवर लेटर पे वर्किंग करनी है। कवर लेटर पे एक स्पेसिफिकली अगर डिटेल वीडियो कहेंगे तो हम वो भी बना देंगे, लेकिन मैंने आपको मेन टिप्स दे दिए। जैसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसे कहते हैं, है ना? जी, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जी एग्जैक्टली वही। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं यार हम अगर मैं और बेगम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा होना चाहिए और हमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक बैंक स्टेटमेंट हो गई, एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर हो गया, आपकी टैक्स की 3 साल की रिटर्न्स हो गई, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? जी, मैं इन सब चीज़ों की तरफ 1 बाय 1 आ रहा हूँ, इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं हर चीज़ को कवर करूँगा आज की वीडियो में इंशाल्लाह। पहले आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर हो गया। सेकंड चीज़ है आपका टूर प्लान। टूर प्लान हो सके तो आप पिक्चर्स के साथ लगाएं। टूर प्लान में आपने बताना है कि आपने कितने दिन का टूर करना है, किस कंट्री का, और उसमें आपने कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपने विजिट करनी है। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, नेट से उन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखी और उनको कॉपी पेस्ट किया। जी मैं 15 तारीख को फलां जगह जाऊँगा, फलां 16 को फलां जाऊँगा, 17 को फलां जाऊँगा। अब जो 15 को उन्होंने 2 जगह लिखी हैं वो दूर दूर है, 16 को जो 2 जगह लिखी हैं वो 15 वाली के करीब है लेकिन वैसे दूर है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप पाकिस्तान के वीज़ा ऑफिसर हैं और आपको कोई वीज़ा की एप्लीकेशन आती है तो उसमें एप्लीकेंट ने लिखा हुआ है कि जी मैं 15 तारीख को मरी और जेलम का विजिट करूंगा और 16 तारीख को मैं नथिया गली और पेशावर का विजिट करूंगा, तो व्हाट वुड यू से? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेक्निकली गूगल मैप्स अवेलेबल। ठीक है, आपने जो होटल बुकिंग की है वो देखें, अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस को देखें, कितना डिस्टेंस है, इस तरह से अपना टूर प्लान बनाएं। ठीक है, दिस इज लॉजिकल टूर प्लान। क्योंकि जिस तरह आपको पाकिस्तान में रहते हो मरी नथिया गली का पता है, तो पुर्तगाल वालों को या बेल्जियम वालों को बेल्जियम का नहीं पता होगा तो कहाँ का पता होगा? ठीक है, तो उस कंट्री के उनको तो पता है। तो आपने वो अपनी टूर प्लान में जो चीज़ें लिखनी है वो उसके अकॉर्डिंगली लिखनी है। ये 2 चीज़ें होंगी। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोफाइल। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कुछ शेंजन कंट्रीज हैं जिनका आपको प्रिंट लेके फिल करना पड़ता है, कुछ का जो है आपको कंप्यूटर पे फिल कर, दैट इज़ बेसिक फॉर्म। पाकिस्तान में लोग 25-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं सिर्फ वो फॉर्म फिल करने का। उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी डिटेल, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, वो खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, या किसी से भी दोस्त से करवा सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा थोड़ा सा है वो कर सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। उससे अगली बात आ जाती है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल में सर 2 चीज़ें हैं, या तो आपकी जॉब है या